चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो करीब 2500 साल पहले शुरू हुआ था। ये कहानी है एक राजकुमार की, जिसकी एक खोज ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। दुनिया में दुख क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। पर यही वो एक सवाल था, बस एक सवाल, जिसने एक इंसान को अपना सब कुछ सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये थे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां दुख, बीमारी या बुढ़ापे का नाम तक न हो, सब कुछ परफेक्ट। उनका जीवन बिल्कुल ऐसा ही था, एक खूबसूरत सोने के पिंजरे जैसा। तो चलिए अब सीधे उस पल में चलते हैं जब इस सोने के पिंजरे का दरवाजा खुला और राजकुमार की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो हुआ ये कि जब वो पहली बार महल से बाहर निकले तो एक के बाद एक 4 दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। पहले उन्होंने देखा एक बूढ़े कमजोर इंसान को, फिर एक बीमार दर्द से तड़पते हुए व्यक्ति को, और फिर जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, एक मृत शरीर। लेकिन आखिर में उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा जिसे इन सब दुखों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये सिर्फ 4 नज़ारे नहीं थे, ये वो हकीकत थी जिसने उनकी परफेक्ट दुनिया के शीशे को चकनाचूर कर दिया था। अब सोचिए, ये सब देखने के बाद वो आलीशान महल उन्हें कैसा लगा होगा? बिल्कुल एक जेल की तरह। उन्हें यह एहसास हो गया था कि असली सवाल महल के बाहर है, तो जवाब भी वहीं मिलेगा। और बस यहीं से शुरू होती है उनकी सत्य की खोज। एक ऐसी जबरदस्त यात्रा जिसमें उन्होंने महलों के ऐशो आराम से लेकर जंगलों की घोर तपस्या तक हर रास्ता आजमाया। तो मन में चल रही इसी उथल-पुथल के बीच उन्होंने एक बहुत बड़ा, बहुत ही मुश्किल फैसला लिया, जिसे इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। सिर्फ 29 साल की उम्र में एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़कर वो हमेशा के लिए महल से निकल गए। ये कोई भागना नहीं था, ये सत्य की खोज का पहला, सबसे मुश्किल कदम था। अगले 6 साल 6 साल तक उन्होंने क्या नहीं किया। उस दौर के बड़े बड़े गुरुओं से सीखा, अपने शरीर को लगभग सुखा ही दिया, हर तरह की कठोर तपस्या की। लेकिन वो जवाब, वो अभी भी कोसों दूर था। और जब वो लगभग हार मान चुके थे, शरीर जवाब दे चुका था, तब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें एक कटोरी खीर दी। और जानते हैं, उसी एक पल में सिद्धार्थ को वो समझ आ गया जो 6 साल की तपस्या नहीं सिखा पाई, कि असली रास्ता न तो बहुत ज्यादा भोग विलास में है और न ही शरीर को कष्ट देने में, बल्कि इन दोनों के बीच में है, मध्यम मार्ग में। बस यही वो आहा मोमेंट था। इस एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया। अब वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए, यानी वो जिसे परम ज्ञान, एनलाइटनमेंट मिल गया हो। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या ज्ञान था जो उन्होंने खोजा था? देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह। पहला, डॉक्टर कहता है हाँ बीमारी है, मतलब जीवन में दुख है। दूसरा, वो बताता है कि बीमारी की वजह क्या है, मतलब दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा अटैचमेंट। तीसरा, डॉक्टर कहता है अच्छी खबर ये है कि इसका इलाज है, मतलब दुख का अंत हो सकता है। और चौथा, वो देता है दवाई, यानी दुख को खत्म करने का एक रास्ता है। तो फिर ये इलाज क्या है? कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका, अष्टांगिक मार्ग। ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। सही सोच से लेकर सही बोलने, सही काम करने और सही तरह से ध्यान लगाने तक सब कुछ इसमें शामिल है। तो इस रास्ते की मंजिल क्या है? क्या कोई स्वर्ग है? नहीं, मंजिल है निर्वाण। और देखिए, निर्वाण कोई जगह नहीं है, ये मन की एक ऐसी अवस्था है जहां सारी इच्छाओं, नफरत और अज्ञानता की आग पूरी तरह बुझ जाती है, और जो बचती है वो है परम शांति। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो एक नया अध्याय शुरू होता है। ज्ञान पाने के बाद बुद्ध रुके नहीं, अगले 45 सालों तक वो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे एक इंसान की खोज ने एक विश्व धर्म की नींव रखी। इसकी शुरुआत हुई सारनाथ से, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और पता है उन्होंने अपना पहला उपदेश किसे दिया? उन्हीं 5 साथियों को जो उन्हें तपस्या के दौरान बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। यहीं से उन्होंने ज्ञान का वो पहिया घुमाया जो आज तक घूम रहा है। अब देखिए, बुद्ध के जाने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। उनके विचारों का क्या होगा? उन्हें कैसे बचाया जाए?
तो इसका हल निकाला गया बड़ी बड़ी सभाएं करके, जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। यहीं पर उनके सारे उपदेशों को किताबों में लिखा गया ताकि वो हम तक पहुंच सकें। अच्छा, जैसे जैसे ये विचार आगे बढ़े तो इनको समझने के दो मेन रास्ते बन गए। एक हीनयान, जिसे कहते हैं छोटी गाड़ी, जिसका मकसद था अपनी मुक्ति, और दूसरा था महायान यानी बड़ी गाड़ी। इसका कहना था नहीं, मुक्ति अकेले नहीं, सबको साथ लेकर पानी है। मतलब एक का फोकस था खुद को पार लगाना, तो दूसरे का सबको साथ लेकर चलना। तो सवाल उठता है कि ये सब बातें आज इतनी मायने क्यों रखती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं है। बुद्ध की इस यात्रा ने एशिया की पूरी सभ्यता पर एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने उस वक्त के समाज को पूरी तरह बदल दिया, जाति पाति का विरोध किया, महंगे कर्मकांडों को नकारा और दुनिया को करुणा और अहिंसा का एक नया रास्ता दिखाया। तो देखे, कहानी शुरू हुई थी एक सवाल से और आज खत्म भी हो रही है एक सवाल पर। अगर सारी इच्छाओं से, सारी चाहतों से छुटकारा पाना ही बुद्ध का रास्ता है, तो क्या असली आज़ादी का मतलब यही है या फिर कुछ और? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही ढूंढना होगा।